हेलो एवरीवन, वेलकम टू संगीता स्टडी क्लासेस। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अलंकार। और मैं काफ़ी दिन बाद वीडियो डाल रही हूँ। तो अलंकार, ये जो अलंकार है उसको बहुत विस्तार से हम लोग पढ़ेंगे। टीजीटी पीजीटी है उसके लिए, यस टेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यस टेट में कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन अलंकार से आया था। इस बार जो एग्ज़ाम हुआ था टीजीटी जो पेपर 1 और पेपर 2 अभी बाकी है, तो आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा, बहुत काम आएगा ये। तो चलिए देखते हैं अलंकार क्या होता है। अलंकार कहते किसे हैं? वैसे तो सिंपल परिभाषा होता है, जो काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को अलंकार कहते हैं। अब उसको हम देखते हैं अलंकार की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, सबसे पहले अलंकार को किसने दिया था, फिर किसने अलंकार को विस्तृत रूप दिया, ये सब कुछ हम टॉपिक वाइज देखेंगे। तो देखें, अलंकार काव्य का वह तत्व है जो किसी विपत्ति में आकर उसका सौंदर्य बढ़ा देता है। किसी विपत्ति में जब अलंकार को जोड़ देते हैं तो या उसमें शब्दगत चमत्कार उत्पन्न होता है या अर्थगत चमत्कार उत्पन्न होता है। तो अलंकार जो काव्य का एक बहुत बड़ा अंग है, बहुत महत्वपूर्ण अंग है। केशवदास ने कहा भी है कि भूषण बिन न बिराजिए कविता वनिता भीत। अलंकार का शाब्दिक रूप होता है आभूषण, जो भूषण होता है। तो केशवदास ने कहा है कि जैसे एक स्त्री आभूषण के बिना अधूरी है, वैसे ही काव्य अलंकार के बिना अधूरा है। उन्होंने कहा है कि भूषण बिन न बिराजिए कविता वनिता भीत, यानी कविता और वनिता दोनों ही भूषण के बिना, आभूषण के बिना दोनों ही अधूरे हैं। देखते हैं, अलंकार का सबसे पहले उल्लेख वेदों में मिलता है। सबसे पहले अलंकार कहाँ मिलता है? वेदों में मिलता है। उसके बाद से काव्य शास्त्र में रस संप्रदाय के प्रसोता भरत मुनि ने अनजाने में 4 अलंकारों का उल्लेख किया। अनजाने का मतलब ये है कि वो रसवादी थे, वे अलंकार पे विश्वास नहीं करते थे, फिर भी उन्होंने 4 अलंकारों का उल्लेख अपने काव्य में किया है, क्योंकि अलंकार के बिना कोई भी काव्य का संभव नहीं कर सकते। कोई भी काव्य की कल्पना नहीं की जा सकती है अलंकार के बिना। तो भरत मुनि ने दिया था यमक अलंकार, दीपक अलंकार, उपमा अलंकार और रूपक अलंकार। कई बार क्वेश्चन बन भी सकता है कि भरत मुनि ने किन किन अलंकारों को दिया है। तो भरत मुनि ने 4 अलंकार दिए थे, यमक, दीपक, उपमा और रूपक। फिर भामा, इसका अलंकार के प्रवर्तक भामा को माना जाता है। भामा ने अपने ग्रंथ का जो उन्होंने ग्रंथ लिखे थे काव्य अलंकार, भामा ने एक ग्रंथ लिखा जिसका नाम काव्य अलंकार है। इसमें सबसे पहले अलंकारों का विवेचन किया गया है। भामा का जो अलंकार उन्होंने अपना विवेचन किया है, काव्य अलंकार, ये भामा का ग्रंथ है। और इसी में इन्होंने 38 अलंकारों का उल्लेख किया है। सबसे पहले भामा ने 38 अलंकार का उल्लेख किया है। इसी शास्त्र में अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक भामा को माना जाता है। इसी जो ये काव्य है उनका काव्य अलंकार है, इसी के आधार पे भामा को अलंकार का प्रवर्तक माना जाता है। और उन्होंने काव्य अलंकार में 38 अलंकारों का उल्लेख किया है। सबसे पहले अलंकारों को वैज्ञानिक वर्गीकरण रुद्रट ने किया था। रुद्रट जो थे वो वैज्ञानिक रूप से वर्गीकरण रुद्रट ने किया था। भामा ने 38 अलंकार दे दिए थे, लेकिन ये नहीं बताया था कौन शब्द अलंकार है, कौन अर्थालंकार है, कौन उभय अलंकार है, कौन वक्रोक्ति है, कौन अनुप्रास है, यमक है, ऐसा कुछ उन्होंने नहीं बताया था। सिर्फ 38 अलंकारों का उल्लेख उन्होंने कर दिया था, लेकिन ऐसे ही कर दिया था। वो नहीं बताया था कि ये शब्द अलंकार है, अर्थालंकार है, ऐसा उन्होंने वर्गीकरण नहीं किया था। फिर आगे चल के रुद्रट ने इसको वैज्ञानिक रूप से इसका वर्गीकरण किया कि शब्दालंकार कौन है, अर्थालंकार है, उभय अलंकार कौन है, इन्होंने बांटा था। उभय अलंकार को ये रुद्रट ने 2 भागों में बांटा था, शब्दालंकार, अर्थालंकार। और आगे चलकर 11वीं शताब्दी में राजा भोज ने उभय अलंकार को दिया था। रुद्रट ने उनका वैज्ञानिक वर्गीकरण किए थे 2 भागों में, शब्दालंकार और अर्थालंकार। और उभय अलंकार को राजा भोज में सरस्वती कंठाभरण, उनका एक उपन्यास, उनका एक ग्रंथ है, उपन्यास नहीं है, ग्रंथ है। और उसी ग्रंथ में उन्होंने दिया था, उभय अलंकार का उन्होंने वर्णन किया था। और फिर चलिए देखते हैं, ये हो गया किसने दिया था। तो भामा ने 38 अलंकारों का उल्लेख किया था, भरत मुनि ने 4 अलंकारों का उल्लेख किया था, रुद्रट ने 2 अलंकार बताए थे, शब्दालंकार, अर्थालंकार। और फिर राजा भोज ने सरस्वती कंठाभरण में उभय अलंकार को दिया था। इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा। फिर आगे देखते हैं शब्दालंकार किसे कहते हैं। जहाँ काव्य की पंक्ति में शब्दों के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न होता है या चमत्कार होता है, वहाँ शब्दालंकार होते हैं। जैसे कहते हैं
चंचल नारी के नैन छुपे नहीं, प्रेम छुपे नहीं पीठ घुमाई। नहीं, इसमें कहते हैं ये चंचल जो शब्द है, ये शब्द इतना इम्पोर्टेंट है कि इस चंचल शब्द को अगर हटा दिया जाए तो अर्थ का अनर्थ हो जाए। चंचल मतलब होता है बिजली। अगर यहाँ पे हम इसका पर्यायवाची हम यहाँ पे बिजली लिख दे रहे हैं, फिर इस पढ़ रहे हैं कि बिजली नारी के नैन छुपे नहीं, तो उसका कोई अर्थ नहीं निकलना, अर्थ का अनर्थ हो जा रहा है, क्योंकि बिजली कोई नारी नहीं होती है। तो ये गंग कवि ने लिखा है, गंग कवि की ये रचना है। चंचल नारी के नैन छुपे नहीं, प्रेम छुपे नहीं पीठ घुमाए। यानी किसी के आँखों से जो इशारे होते हैं वो किसी से छुपते नहीं हैं, या कोई प्रेम होता है वो अगर हम पीठ पीछे कर लेंगे तो ऐसा नहीं है कि वह समाज से बच जाएगा, वो समाज से कभी बचता नहीं। उनके कहने का मतलब ये है। शब्द अलंकार के मुख्यतः 4 भेद होते हैं, और कुल जो होते हैं शब्द अलंकार वो 7 होते हैं। पहला अनुप्रास, यमक, श्लेष और वक्रोक्ति। ये शब्द अलंकार के मुख्यतः ये 4 होते हैं, अनुप्रास, यमक, श्लेष और वक्रोक्ति। और इसमें 3 और होते हैं, विवक्षा, पुनरुक्त, पुनरुक्त, वदाभास। ये 7 होते हैं, अनुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति, विवक्षा, पुनरुक्त और पुनरुक्त, वदाभास। ये 4 होते हैं शब्द अलंकार के। अर्थालंकार, अर्थालंकार क्या होता है चलिए देख लें। अर्थालंकार होता है कि जब किसी काव्य की पंक्ति में अर्थगत चमत्कार उत्पन्न होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, अर्थालंकार कहते हैं। यानी शब्द का वहाँ महत्व नहीं होता है, वहाँ पे अर्थ का महत्व होता है। शब्द अगर हम हटा भी लें तो अर्थ वहाँ नहीं बदलेगा, अर्थ वही होगा, उसे हम कहते हैं शब्द अलंकार। अर्थालंकार में ये होता है कि उस शब्द को हम हटा देते हैं तो पूरा अर्थ का अनर्थ हो जाता है। तो यहाँ शब्दों का महत्व होता है शब्द अलंकार में, और अर्थालंकार में अर्थों का महत्व होता है। जैसे यहाँ पे है, अब यूं उर आवत है सजनी, मिल जाओ गले लग के छतिया। तो यहाँ पे उर शब्द है, अगर उर की जगह पे हम हृदय भी कर देंगे तो वही होगा, वहाँ पे कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, हृदय भी और उर भी। अब वहाँ अगर हम चंचल को बदल देते तो वो अर्थ का अनर्थ हो जाता। और फिर इसमें देखिए शब्द अलंकार का पहला अलंकार है अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं, जहाँ पर एक ही वर्ण, पद व वाक्यांश 2 या 2 से अधिक बार आए तो वहाँ पे अनुप्रास अलंकार होता है। सामान्यतः इसमें देखेंगे वर्णों की आवृत्ति जहाँ बार बार होती है वहाँ पे अनुप्रास अलंकार होता है, जहाँ एक ही वर्ण कई बार आए वहाँ पे अनुप्रास अलंकार होता है। अनुप्रास 5 प्रकार के होते हैं। पहला छेकानुप्रास, व्यत्यानुप्रास, लाटानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास और अंत्यानुप्रास। तो अनुप्रास कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं। छेकानुप्रास, व्यत्यानुप्रास, लाटानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास और अंत्यानुप्रास। छेकानुप्रास को देख लेते हैं। जब किसी काव्य की पंक्ति में कोई वर्ण स्वरूप एवं क्रम से केवल 2 बार आए तो वहाँ पे छेकानुप्रास होता है। स्वरूप एवं क्रम से 2 बार आए तो वहाँ पे क्या होता है, छेकानुप्रास होता है। जैसे कहेंगे भय प्रकट कृपाला दीन दयाला, यानी क्रम से 2 बार आ रहा है तो ये क्या सिर्फ 2 बार ही आएगा। क्रम से 2 बार ही वर्ण आते हैं वहाँ पे छेकानुप्रास है, 2 बार से अधिक नहीं आएगा, 2 बार ही आएगा। तो भय प्रकट कृपाला दीन दयाला 2 बार आ रहा है ना, तो यहाँ पे छेकानुप्रास होगा। जैसे यहाँ चारु चंद की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में, तो यहाँ पे चौ 2 बार क्रम से आ रहा है, फिर यहाँ पे चौ 2 बार क्रम से आ रहा है, फिर यहाँ पे ल 2 बार क्रम से आ रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, एक शब्द जब 2 बार, एक वर्ण 2 बार जब क्रम से आते हैं तो वहाँ पे छेकानुप्रास होता है। अब देखिए वृत्त्यानुप्रास किसे कहते हैं। जहाँ किसी काव्य की पंक्ति में एक ही वर्ण 2 से अधिक बार आए तो वहाँ पे क्या होता है, वृत्त्यानुप्रास होता है। यहाँ पे क्या था कि छेकानुप्रास में एक वर्ण 2 बार आए वो भी क्रम से, तो वहाँ पे छेकानुप्रास होगा। लेकिन यहाँ पे क्या है वृत्त्यानुप्रास में कि जहाँ पे किसी पंक्ति में एक ही वर्ण 2 से अधिक बार आए तो वहाँ पे क्या होता है, वृत्त्यानुप्रास होता है। जैसे कहेंगे मंद गुरुपद पदुम परागा सुरुचि सुभाष सरस अनुरागा, तो यहाँ पे ब का प कई बार आया है, यहाँ पे श कई बार आया है, तो यहाँ पे क्या हो गया, वृत्त्यानुप्रास। जैसे कहते हैं चित्त चैत्य की चाँदनी चाह भरी चरछा चली वेकी को चलाइए ना, तो यहाँ पे चौ कई बार आए हैं तो यहाँ पे वृत्त्यानुप्रास होगा। तो आज फिलहाल हम लोग इतना ही देखते हैं, फिर अगले वीडियो में अगला इसके वृत्त्यानुप्रास के बाद से जो भी होगा
अलंकार, उसको हम अगले भाग में डालेंगे। वीडियो लंबा हो जाएगा, फिर आप लोग को देखने में भी समझने में भी दिक्कत होगा। तो आज हम लोग क्या क्या पढ़े हैं? शब्दालंकार। पहले हम लोग देखे हैं कि भरत मुनि ने कितने अलंकारों को दिया है? यमक, दीपक, उपमा और रूपक। भरत मुनि ने कितने अलंकारों को दिया है? 4 अलंकार दिए हैं। भामा ने कितने अलंकार का? काव्य अलंकार उनका भामा का ग्रंथ है, इसको भी याद रखिएगा। भामा का ग्रंथ है काव्य अलंकार, और काव्य अलंकार में 38 अलंकारों का उन्होंने वर्णन किया है। फिर रुद्रट ने वैज्ञानिक रूप से वर्गीकरण किया है, वो भी शब्दालंकार, अर्थालंकार। 11वीं शताब्दी में राजा भोज ने उभय अलंकार, तीसरा अलंकार दिया है सरस्वती कंठाभरण में। और फिर शब्दालंकार के भेद जो उन्होंने दिया, रुद्रट ने शब्दालंकार के 7 भेद होते हैं। अनुप्रास, यमक, वक्रोक्ति, विवक्षा, पुनरुक्त, पदाभास, शब्दालंकार के ये भेद होते हैं। और हम लोग यहाँ से पढ़े हैं। फिर अर्थालंकार किसे कहते हैं? जहाँ पे काव्य में अर्थगत चमत्कार होते हैं उसे अर्थालंकार कहते हैं। शब्दालंकार में जहाँ काव्य में शब्दगत चमत्कार होते हैं उसे शब्दालंकार कहते हैं। और फिर हम लोगों ने देखा अनुप्रास अलंकार, जहाँ वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है वहाँ अनुप्रास होता है। जैसे तंजित, तरनी, तनुजा, तट, तमाल, तरुवर, बहुछा, यह अनुप्रास अलंकार है। अनुप्रास के 5 भेद होते हैं। छेकानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, लाटानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास और अंत्यानुप्रास। छेकानुप्रास में क्या होता है कि जहाँ जब किसी काव्य की पंक्ति कोई वर्ण स्वरूप क्रम के साथ 2 बार आए तो वहाँ पे छेकानुप्रास होता है। जैसे अभी आप लोगों ने देखा है, भय प्रकट कृपाला, दीन दयाला, या चारु चंद की चंचल किरणें नाच रही थी जल थल में, तो यहाँ पे छेकानुप्रास है। श्रुत्यानुप्रास में क्या होता है? वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है, एक ही वर्ण 2 से अधिक बार आते हैं तो वहाँ पे वृत्त्यानुप्रास होता है। त्यानुप्रास में जैसे बंधव गुरुपद पदुम परागा, सुरुचि सुभाष सरस अनुरागा, तो ये क्या हो गया आपका? ऐसे बंधव गुरुपद पदुम परागा, सुरुचि सुभाष सरस अनुरागा, तो ये वृत्त्यानुप्रास में होता है। तो मुझे विश्वास है कि आप लोग को अलंकार इतना जो आप पढ़ाएं वृत्त्यानुप्रास तक पूरा समझ में आ गया होगा। और नहीं समझ में आया है तो भी लिखिएगा, समझ में आ गया है तो भी कमेंट करके लिखिएगा। कैसा लगा वीडियो ये भी लिखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। टॉपिक वाइज डेली अलंकार के वीडियो, अलंकार के बाद से रस, छंद, समास सबका टॉपिक वाइज अब डेली वीडियो पड़ेगा। तो कैसा लगा ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू वेरी मच।